कांग्रेस के 8 नाराज विधायक दिल्ली से आज रांची पहुंचेंगे। आलाकमान से मुलाकात हो चुकी है, लेकिन बात बनी या फिर नहीं, इस वक्त हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हैं। बातचीत करेंगे कि मदन, जिस तरीके से ये लोग आलाकमान से मुलाकात कर लिए केसी वेणुगोपाल से, इन लोगों का कहना है कि जो मांग लेकर ये लोग रांची से दिल्ली गए हुए थे, इसको लेकर आलाकमान ने कहा है कि जो भी आपकी मांग है इसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। आने वाले समय में बैठकों का भी दौर देखने को मिलेगा। क्या लगता है, खाली हाथ आ रहे हैं या फिर खुशियों का पिटारा लेकर राजधानी रांची पहुंचेंगे? देखिए, सबसे बड़ी वजह इसके पीछे अगर आप देखें तो वो था कि जो नेता हैं कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व के तौर पर, उनसे वो खफा थे, चाहे उसमें मंत्रियों को भी आप शामिल कर दें। सीधा आरोप था कि मंत्री उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। जो मंत्री हैं उनकी कई तरह की शिकायतें जो है विधायकों के पास भी आती है, लेकिन फिर भी उसके बाद जो है कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो संगठन के स्तर पर बातें होनी चाहिए, जो बीच का एक जरिया होता है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर जो प्रदेश प्रभारी होते हैं, उनके माध्यम से जो आलाकमान तक शिकायतें जानी चाहिए। जो बार बार खबरें आती थी कि अब झारखंड में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के चेहरे बदल जाएंगे, वो परिस्थितियां पहले भी उत्पन्न हुई थी कि यही आरोप और यही शिकायत जो है तमाम विधायकों के थे कि मंत्री उनके सुनते नहीं। अब रही बात कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता की, तो वो कहते हैं अधिकारी भी उनकी बात नहीं सुनते। तो ऐसे में जनाधार बढ़ेगा कैसे? कांग्रेस के नेताओं के कार्यकर्ताओं के भी ये काम अगर नहीं होंगे तो फिर किस आधार पर लोग जो है उनके साथ जुड़े रहेंगे? तो ये तमाम आरोप जो है लगाए गए थे, लेकिन अब जब सिर से पानी ऊपर हुआ तब ये चीज़ें देखने को मिली कि ये मौका था हेमंत सोरेन के जेल जाने पर, जब सरकार पूरी तरह से बदल गई, चेहरे मुखिया के तौर पर चंपई सोरेन आए और मंत्रियों के बदलने की बारी आई थी, तब कांग्रेस के विधायकों ने अपना एक जोर लगाया था कि चेहरे जो है इसी वक्त बदल दिए जाए। लेकिन कहाँ चूक हुई, किस तरह से नाम अपने मन से तय किया गया, यही आक्रोश जो है कांग्रेस के विधायकों में था। और वो आक्रोश आपको उस दिन दिखा जब चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल का विस्तार होना था और सर्किट हाउस में विधायक जो है जमा हुए थे कांग्रेस के। वहां से ये कहा गया कि कांग्रेस के विधायक के कमरे में बंद हो गए, नाराज हैं, वो नहीं आएंगे। लेकिन उस वक्त उन्हें मनाने में जरूर कामयाबी हासिल किया था। प्रभारी ने आश्वासन दिया था कि आपकी मांगों पर विचार होगा, आप कम से कम यहाँ चले जाएं और एक मैसेज जो है राज्य में खराब जाएगा। तो विधायकों ने उनकी बात मानी, लेकिन उसके बाद ठीक ये शपथ ग्रहण समारोह समाप्त होता है तो आप देखते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के घर पे बैठक होती है पहले, फिर नाराज विधायक वहाँ से भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर आलमगीर आलम के आवास पहुँचते हैं, वहाँ से भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर अगले दिन का समय तय किया जाता है और ये होता है कि अब दिल्ली, बाहर जयपुर, हैदराबाद, कहीं भी यहाँ के विधायक जो है जा सकते हैं। इसी बीच 3 बजे के करीब होटल रासो में बैठक होती है, जहाँ की जो मंत्री बने हैं बसंत सोरेन वो पहुँचते हैं। नाराज विधायकों को समझाने की कोशिश होती है, लेकिन विधायकों की जो नाराजगी थी उसका उपाय बसंत सोरेन के पास नहीं था, वो कांग्रेस के आला कमान के पास था। सरकार से अगर कोई नाराजगी रहती तो सरकार के स्तर पर कोई भी बातों को जो है मनवाने की कोशिश बसंत सोरेन करते, उसका सॉल्यूशन ढूंढते। लेकिन संगठन से जुड़ा हुआ नाराजगी है तो ऐसे में ये नाराजगी संगठन के लोग ही दूर कर सकते थे। इसीलिए बसंत सोरेन ने भी अपना हाथ पीछे लिया और कहा कि नहीं, ये अपनी नाराजगी को दूर करने के लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे सिंह की मुलाकात नहीं हो पाई, केसी वेणुगोपाल से हुई है। उनका भी यही कहना है कि जो मांग आप लोग लेकर आए हैं इसमें तो विचार विमर्श कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जितने भी विधायक है सिर्फ यही बोल रहे मंत्री उनके बात नहीं सुनते, यानी कि जो 4 मंत्री है इनकी ही बात नहीं सुनते हैं, जनता की बात नहीं सुनते हैं और बदलाव होना जरूरी है। जेएमएम में परिवर्तन हुआ है तो कांग्रेस में क्यों नहीं? यही सवाल लेकर ये लोग दिल्ली गए हुए थे। देखिए, कांग्रेस से एक चूक हुई है। कहते हैं कि दोनों परिस्थितियों में विपरीत कुछ न कुछ परिणाम आने वाले थे। अगर चारों चेहरे बदल दिए जाते तो जो वर्तमान मंत्री थे वो नाराज होते, फिर उनका एक गुट तैयार होता। अगर चेहरे नहीं बदले गए, जो कि कोई हंगामा ना हो, कोई विवाद ना हो, लेकिन फिर भी वही हुआ, जो पुराने चेहरों को कंटिन्यू किया गया। उसके बाद जो है जो लोग नहीं बन पाए, जो दावेदार थे, वो नाराज हुए। तो कांग्रेस में परेशानी किसी न किसी हाल में होने थे, लेकिन विरोध के स्वर तब बुलंद हुए जब बिना सोचे समझे आनन फानन में अपने विधायकों को एक सहमति के साथ इसमें शामिल बिना किए हुए जो मंत्री के नाम के तय किए गए या सूची जो राजभवन को भेजा गया, इसको लेकर के विवाद छिड़ा। अब आक्रोश और बढ़ा तब जबकि नाराजगी प्रदेश नेतृत्व से भी हुई और सीधे तौर पर आरोप लगा कि बिचौलिया नहीं चाहिए हमें।
मतलब प्रदेश नेतृत्व और जो आला कमान है उनके बीच जो बातचीत होती है वहाँ हमारा समस्या सीधे नहीं पहुँच पाता, हमारी बातों को दबा दिया जाता है। तो ये मांग जो है इस बार की नाराजगी में सबसे बड़ा था कि हम सीधे 1-to-1 बातचीत करेंगे अपने आला कमान से। उसमें कहीं हद तक जो है कामयाबी जरूर मिली है कांग्रेस के विधायकों को। भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन केसी वेणुगोपाल से जब भी मुलाकात हो गई तो एक बड़ा चेहरा और बड़ा जो है पद है उनका, उनसे भी इनके समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। तो देखिए 4 दिनों से कांग्रेस के 8 नाराज विधायक दिल्ली में थे और उनकी मांग यही थी कि जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा में परिवर्तन हुआ है, कांग्रेस में भी परिवर्तन होना चाहिए, जिसको लेकर इन लोगों का कहना था कि पहले ये लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। लेकिन अब तक मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन केसी वेणुगोपाल से इन लोगों की बातचीत हुई है और केसी वेणुगोपाल ने आश्वासन भी दिया है कि आप लोग वापस रांची लौटिए, विचार विमर्श किया जाएगा और आप लोगों को अपडेट भी कर दिया जाएगा। और जिस तरीके से हमारे सामने भी जितने भी अपडेट आएंगे हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे और सहयोगी राज बल्लभ को दे इजाजत। नमस्कार।